आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्टाइल्टी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं है। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या का प्रैक्टिस सेट का पहले। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? इसका आपको जवाब दिए गए विकल्पों में देखिए, तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, अलुक तत्पुरुष। विकल्प 2 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है आपका, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक? जैसा कि आपको विदित है, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, अलगाव या समानता का भाव प्रकट हो वहां पर आपादान कारक होता है। जैसे वह घर से बाहर गया, हिमालय से यमुना निकलती है या गंगा निकलती है, तो यहाँ पर विकल्प 2 के साथ आप जाकर के राइट आंसर। बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। संरचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य है। विकल्प 4 राइट आंसर। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा बनेगा? जवाब में आपने संकेतवाचक वाक्य विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद है? और जवाब में आपने अव्यय पदबंध विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से या किस भाषा का शब्द काजू है? छठवें प्रश्न का सही जवाब पुर्तगाली भाषा विकल्प 4 को चयनित करके राइट आंसर। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपका है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार। जवाब में मैथिली शरणगुप्त विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चयन। ना समझ को उपदेश देना विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसमें? इतना शब्द विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा गया? और 10वें प्रश्न का सही जवाब संचारी भाव विकल्प 1 को चुन लिया। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द?
मक्खी विकल्प को चुन लिया तो रहेगा। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चयनित करिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल है, के लिए एक शब्द है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आशु कवि विकल्प 4 का चयन किया तो right। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन करिए। अभिराम और अभिराम दोनों सुनने में तो समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अर्थ में इनमें अंतर होता है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम मतलब बिना रुके हुए, लगातार। विकल्प 4 के साथ आप जाते हैं राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन। देखिए यहाँ तारे शब्द जो है 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार आएगा यहाँ पे। तारे अनिष्टा नक्षत्रों के संदर्भ में, और तारे यानी तारना, कल्याण करना। यमक अलंकार के साथ आप तीसरे विकल्प पर आ गया। 16वां प्रश्न है आपका कि दीपक दीप सामन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? समता सूचक शब्द आपका यह वाचक शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है, द्विज शब्द का विलोम क्या बनेगा? द्विज शब्द का विलोम आपने वक्र को चुना। राइट। 18वां प्रश्न है, रसाल शब्द का अर्थ बताइए। रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आम सेलेक्ट करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक सम्मान में कारक को अधिकरण सेलेक्ट करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द आपसे पूछा गया। और 20वें प्रश्न का राइट आंसर वकील सेलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प क्या? 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कर। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। 21वें प्रश्न में सेलेक्ट कर लिया है आपने, उसने खाना खाया और सो गया, विकल्प 3 को राइट आंसर के साथ। 22वां प्रश्न, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो गण जो है आपके 8 होते हैं। तिरंगा शब्द में समास पूछा जा रहा है, और संख्यावाचक शब्द के साथ आप विकल्प 2 पे चले गए तो राइट आंसर द्विगु समास है। अगला प्रश्न,
इस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। 24वें प्रश्न का सही जवाब अस्थाई भाव विकल्प 4 का चयन किया आपने। 25वां प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार। तो आपने कर्ता कारक विकल्प 4 को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकोक्ति, नीचे लोकोक्तियां और उसके अर्थ दिए गए हैं, इसमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। तो आगे नाथ न पीछे अगहा, इसका अर्थ दिया गया है कि बंधनहीन होना। और तो 3 13 होना का संगठित होना नहीं होता, असंगठन या असंगठित होना हो जाएगा। यानी 3 13 होना का अर्थ क्या होगा? बेमेल होना। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। टक्स, एक टकसाल के टले हैं, सब एक जैसे हैं, और आंख के अंधे कांट के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। 27वां प्रश्न क्या है, कि निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य की पहचान करें। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य की पहचान। सही जवाब क्या बनेगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। विकल्प 3। अभ्यांतर का सही अर्थ जवाब हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगला प्रश्न है कि छायादार शब्द इसका उदाहरण है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए, ये जो पूज्यनीय शब्द लिखा है यह त्रुटिपूर्ण है। पूजनीय नहीं, इसका शुद्ध रूप होता है पूजनीय। 31वां प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? जवाब में विकल्प 3 को चुना आपने, अर्थांतर न्यास को राइट। अब संख्या गमन का सही सन्निविच्छेद क्या होगा? और 32वें प्रश्न का सही जवाब। तो संख्या होना चाहिए, संख्या सखी का आगमन एक के साथ आप चले गए तो क्या है? अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने प्रेमिका को सेलेक्ट कर लिया है, तो विकल्प 4 के साथ आप प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। विकल्प ए के साथ आप गए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? 35वें प्रश्न का सही जवाब राम दरबारी को चुना आपने, तो विकल्प दो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? और 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प के रूप 10 गुण आपने चुन लिया तो रहेगा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है आपसे। चंदायन मुला राउत की रचना है और इसका रचनाकार 1379। मृगावती कहीं कहीं 1501, कहीं कहीं 1503 है। और पद्मावत 1540 की है। मधुबन की रचना है मृगावती, पद्मावत आत्मन मोहम्मद जैसी की। और 1545 की है पद्मावती मंजरी। एक विकल्प आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे आपको रचनाओं को रचनाकारों के साथ रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लीजिए। राजस्व के साथ सितारे इंद्र की रचना इसमें से कौन सी है? तो भूगोल हस्तामलक विकल्प 5। लक्ष्मी सागर वासवनी जी का इसमें संबंध है। फोर्ट विलियम कॉलेज को और मिस्र बंद हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। विकल्प 4 थे। रामविलास शर्मा का इसमें कौन सा है? भारतीय संस्कृति और हिंदी देश। भाषा और संवेदना का विकास तो इसका आंसर विधि जी का। अगला प्रश्न निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कर ले। आत्महत्या के विरुद्ध कबीर सहायता श्रीकांत वर्मा की रचना इसमें माया दर्पण। माया दर्पण माया दर्पण का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी और आत्महत्या के विरुद्ध भी 1967 ईस्वी की रचना है। 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना परशुराम की प्रतीक्षा इसमें है। रामधारी से अंतर फूल नहीं रंग बोलते हैं चर्चित रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। 1965 ईस्वी। तो विकल्प आपका 3, 1, 5 फिर मिलान करना है इसको। कवि से मिलान निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कर। चौथा विकल्प युगधारा नागार्जुन की रचना है 1953 ईस्वी की। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है 1962 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। सतपुड़ा के जंगल भवानी नाथ मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो हो जाएगा अवहट विकल्प 4 राइट आंसर।
उस वेदांत की शताब्दी के कवि थे? कौन संख्या 42 का सही जवाब 10वीं शताब्दी को चूक करके आपने राइट है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? कौन संख्या 43 का सही जवाब और आपको चुना आपने विकल्प दो इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कौन संख्या 44 का सही जवाब सूरदास। चकी संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश को चुना आपने। मृगावती के रचनाकार कुतुबन को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पद संगीत विरत विवेक विवेक मानस की पंक्ति। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सप्तशक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कथन। 48 का सही जवाब देव को चुना आपने राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब तो राधा कृष्णदास का नाटक कौन सा नहीं है? जवाब में विकल्प दो को चुनिए आपने राइट आंसर। ये किसका है? राधा कृष्णदास का नाटक। और श्रीनिवास दास का तो नाटकों में लाला श्रीनिवास दास के नाटकों में रणधीर फिल्मों में दत्ता सम्मान और पहली बार पहला दुकान नाटक माना जाता है रणवीर फिल्म को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा विकल्प 3 भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनिवास त्रिपाठी का नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब नहुष विकल्प 3 को चुनाव में पाएंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित साहित्यवादों का सही अनुक्रम बताइए। जवाब में आपने छायावाद 1918 से 1936 तक का समय है। 1918 से 1936 प्रगतिवाद 1936 से 1943। इसके बाद प्रयोगवाद आपका ये है। प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक। शपथवाद आपका आता है 1956 से। और विकल्प छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद सफल। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है रचना काल के देश से निम्नलिखित कृतियों का सही उत्तर। संख्या तिरपन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की है। और मैथिली शरण गुप्त की 1931 ईस्वी की रचना है शाके। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है 1938। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद रचना है 1945। कल इसमें आपका बनेगा प्रिय प्रवास
शाकिर, तुलसीदास और कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है और इसकी पात्र है मंडलिक। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है 1928 ईस्वी का ये जयशंकर प्रसाद का नाटक। मोहन राकेश का यह नाटक है मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। तिलवती पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नाटक और प्रकाशक व सार्थक 1975 ईस्वी। शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है नंद किशोर आचार्य का यह नाटक है। 1987 ईस्वी इसका प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करें। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी का उसका है बाबा नागार्जुन। भारती परिकथा मणिकरनाथ रेणुका 1957 ईस्वी का मणिश्वरनाथ रेणुका है। तब तक पुकारो रामजी राघव जी का है। तब तक पुकारो रामजी राघव का है 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और पानी के पहुंची राम दर्शन 1961। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि बिहारी किस धारा की कवि। रीत सिद्ध का विधारा विकल्प एक पर आधार। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? कौन संख्या 57 का सही जवाब। विकल्प 3 को चुन लिया आपने। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी का प्रभाव हिंदी के किस काव्यधारा में दिखाई देता है? जनसंख्या खान का सही जवाब। इनको चुनना है। छायावाद तो और अब रिपीट होने वाले प्रश्न की दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उपयुक्त हैं? फ्रेंड संख्या 59 का सही जवाब। तुलसीदास विकल्प 3 को चुना से राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब। और फिर को चुना है यात्रा वृतांत तो आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? फ्रेंड संख्या 61 का सही। विद्या निवास इस विकल्प एक को चुना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्मतिथि की दृष्टि से विरोधी युगल कवियों का सही क्रम कौन सा? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब। श्रीधर पाठक का 1859 में जन्म हुआ 1928।
का समय काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो 1865 1947 तक, गुप्त जी हैं 1886 से 1886 1970, राममोहन त्रिपाठी का समय है 1889 से 1900। विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संपादकों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कर दे। कवि वचन सुधा मार्टिन हरिश्चंद्र जी का है। समाचार सुधा वर्षा श्याम सुंदर सेन जी का है। आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम का है। प्रजा हितैषी लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें हम लोग, तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में। समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी का है। और 1881 ईस्वी में मासिक पत्र विद्यापीठ से निकलने वाला आनंद कादम्बरी प्रजा जैसी 1855 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक पत्र आगरा से निकलता था। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज के चंपारण थे। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कृतियां दिखाई दे रही हैं उनकी उनकी विधाओं के साथ मिलान करें। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का महत्व। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है और आई मासूम फैसला था। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जी का 1957 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। आधा गांव 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है लहरों के राजवंश। और मुर्तैया आत्मकथा विधा की रचना तुलसी राम की 2000। अगला प्रश्न है आपका कि पात्रों को नाटकों के साथ सम्मिलित करिए। क्रम संख्या 65 का सही जवाब चयनित करिए। सिंह नारायण चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। और युत्सु अंधायुग का नाटक में अंधायुग नाटक का पात्र है। जुनेजा आधे अधूरे नाटक का पात्र है। और दक्ष जो है वो ये कंठ इस पाई का पात्र। अगला प्रश्न, सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। आरोपवाद भट्ट लोलट का है। आचार्य शंकुक का है अद्वितीयवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। और भट्टनायक का है व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित सल संत बखान प्रेमी गुण वसंत निदान है। तो जवाब में आपने कलेक्ट कर लिया। सराफा की पंक्ति है। सराफा का समय काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में 759 ईस्वी इनका समय काल है। सराफा का ये 84 सिक्कों में से एक सिद्ध थे। और लोहाकोस इनकी बड़ी चर्चित रचना है। अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है। परमाणु रासो चरणों की रचना। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि हैं।
कुंभनदा सूत्र चुन करके सही जवाब दिया। मुल्ला वजही की रचना इसमें से कौन सी है? फल संख्या 72 का सही जवाब। और विकल्प एक, मुल्ला वजही की रचना कुतुब मुश्तरी को चुना। विकल्प एक राइट है। लोगन कवित करी खेल कर जानो है। लोगन ने कवित की वो खेल कर जानो है या पंक्तियां किसकी हैं? और ठाकुर को चुन करके आपने रटा। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम खटदर्शनी या पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है नामावैस। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय बाद में आता है? कल संख्या 75 है। विकल्प चार का चयन कर लिया आपने। अब ये रस सूत्र के व्याख्याता इसमें से कौन है? उत्तर का सही विकल्प आपने विकल्प दो को चुन लिया है। वर्गीय के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टोलक, शंकुट मठनायक और अभिनव गुप्त। मठनायक का भुक्ति या भोगवाद है। भुक्ति या भुक्ति या भोगवाद है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। शंकुट का नीतिवाद है। उत्पत्ति है आरोपवाद है भट्टोलक का। भट्टोलक का उत्पत्तिवाद व आरोपवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साधारणीकरण आलम्बनत्व तो धर्म का होता है या कथन किसका? आचार्य शुक्ल उत्तर चुन करके राइट से। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का संयम क्रम। 1503 ईस्वी गायत्री। इस पुस्तक में ये भूल गया है। वह ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की रचना। इंद्रावती 1744 ईस्वी की रचना है। और अनुराग बासुदेव 1700 आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत, 500 से 1 ईसा पूर्व तक पाली और 1 ईसा से 500 ईसा तक प्राकृत और इसके बाद जो है आपका अपभ्रंश का समय। आगे निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना भी इस पर हम लोग चर्चा किए थे। यही प्रश्न। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास जी की पीयूष प्रवाह, बद्री नारायण चौधरी पूर्ण इनका जो है आनंद कादम्बरी, बालकृष्ण भट्ट जी का है हिंदी पद्य। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे भाले का धंधा किसने कहा? विश्वग्रही। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब
पंच दुलारे राजपूत विकल्प 4 को चयनित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? और प्रश्न संख्या 82 का उत्तर क्या होगा? निसार 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी का है विकास विशाख। राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। अजात शत्रु 1922 ईस्वी। यानी राजश्री, फिर विशाख, फिर अजात शत्रु और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है कि काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामा का 6वीं शताब्दी समय काल, तो दंडी का है 7वीं, आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी के हैं, विनय गुप्त 11वीं। विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? 769 ईस्वी में आपा का समर्पण, गोरखनाथ का 845, अमीर खुसरो का 1198 और विद्यापति 1350। तो जवाब में विकल्प 3 के साथ आप आंसर। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ शुरू। बीजक कविता संग्रह जो है कवि की रचनाओं का संग्रह है। अखरावत की रचनाकार ललित मोहम्मद जयसी हैं। रामादास का वर्तमान और श्याम सगाई रविदास। अगला प्रश्न है कि किसने गीत काल को श्रृंगार काल कहा? गीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तब संख्या 86 का सही जवाब आपके विकल्प 4 को चयनित कर लिया। एक आंसर कुसुमा के साथ। Yes। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 है कि अमृता प्रीतम इस भाषा के साहित्यकार हैं। विकल्प 3 को चुन लिया आपने, तो सीधी चर्चित रचना है कामयाबी हो सकती तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? जड़ का चेतन, विकल्प 3 राइट आंसर। साकार का निराकार, उपचार को बिना। उत्कर्ष का विलोम, स्पर्श पतन समय राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किए हुए को न मानने वाला। इक्यानवे का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया। तो निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? क्रम संख्या 92 का सही जवाब दो को चुन लिया है। राइट आंसर। वह जिसके समान दूसरा नहीं है, क्या कह रहा था? और पूछिए। अगला प्रश्न है कि बड़े न होजे बुलंद गिरी बुलत बड़ाई पाए कद दचूरो सो तनक पाने बड़े जाए, इसमें कौन सा लगता है? अर्थात तब न्यास विकल्प 3 राइट आंसर। माला फिरत चुप गया
पिरान मन का खेत, कर का मन का छाड़ दे, मन का खेत। संख्या 95 का सही जवाब आपने तीन को चुना जाना होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि संदेशन मधुवन कूट भरे। इस प्रश्न का जवाब आप चार को चुना नोट को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 एक छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं और इस प्रश्न का जवाब है विकल्प 3 चरण को चुना के औजार। आगे अगला प्रश्न है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मार्क्स होते हैं वह छंद क्या कहलाता है। इस प्रश्न का जवाब आपने चार पे चुन लिया है तो वह छंद राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है छंद की रचना किसके द्वारा होती है। उपकरणों के संयोजन से, समायोजन से। कणों की संख्या कितनी है अभी प्रश्न इस पे आपने रूट 8 में फिर किया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली कली हिंसों बुधो आगे कौन वाल किस। यह पंक्तियां बिहारी की थी और इसमें अन्योक्ति अलंकार है विकल्प की पहले। अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फिर सी आई चली गई। अनुप्रास अलंकार विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते इसका भी पंक्ति में अलंकार। संख्या 3 का राइट आंसर। विरोधाभास को 3 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। संख्या 104 का सही जवाब निर्वेद विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ग अ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके मान के साथ वर्ग क से मिलान की। भूषण भिन्न विराजे कविता वनिता लिखो। Very good. Yes. अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नथी गुप्त जी की मौलिक रचना है? विकल्प 2 जो कर लिया आपका पुराण गीत को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भी गाथा काव्य के कवि नहीं है। कौन संख्या थे सही जवाब विकल्प 2 प्रश्न दिया राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। कौन संख्या 108 का सही जवाब जयसिंह के चुनाव। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। कौन संख्या 109 का सही जवाब आपको चुन हुआ। अब कवि नागार्जुन किस अन्य नाम से साहित्य सृजन किया है। तो यात्री उपनाम सेलेक्ट करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामदास शर्मा हैं? प्रश्न संख्या 112 का भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विकल्प 3 को चुनाव में कौन सा? अगला प्रश्न है कि अनंत शब्द की सही संधि क्या होगी? विकल्प 2 को चुनिए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब मंगलसूत्र, उसका प्रेमचंद का है, इरावती जयशंकर प्रसाद का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर करता है, थॉमस जिसमें शामिल करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वास्तविक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन। तो विकल्प 1 के साथ आपको है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? 116 का सही जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह विकल्प 1 को चुनिया था। और आगे बढ़ते हैं लोग अगला प्रश्न की तुलसीदास चंदन विषय के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई विकल्प 2 को चुना था। आगे बढ़ते हैं देखो अगला प्रश्न की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निमन संकर है? विद्यानिवास मिश्र जी को चुना आपने पड़ेगा। रजिया गोगन किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी विकल्प 2 को चुना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प 2 को चुना तो। आगे विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? इस विषय जवाब हो जाएगा कीर्ति पता कीर्ति लता प्रकाशित की जा चुकी है। विद्यापति की रचनाएं पदावली भी प्रकाशित है। अगला प्रश्न निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन है? सुंदरदास। अगला प्रश्न चित्रावली के रचनाकार उस्मान को चुना 1613 ईस्वी का रचना था। जगमोगी की चर्चित रचना है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की। ज्ञानदीप कासिम शाह की रचना हंस गवाही तक पूछी जाती है 1731 ईस्वी की। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती पूछी जाने वाली 1744 ईस्वी की है। 1744 ईस्वी की इंद्रावती है। अनुराग बांसुरी भी बहुत प्रकृत होती है। अनुराग बांसुरी अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि भक्त काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट। गीतावली क्या है? पंचम 125 का सही जवाब आपकी भाषा में लिखी गई कृष्ण तुलसीदास की मुक्तक काव्य रचना विकल्प साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके ये तो बताइए। इन लोगों के मन में यह भ्रम हो कि प्रैक्टिस सेट प्रश्न बहुत आसान से होते हैं तो सहज वो अन्य प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। लेकिन यही आसान प्रश्न अगर गलती से भी गलत हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए इन प्रश्नों का रिविजन करते रहिए। तो कुछ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए टॉपिक एक नया टाइम तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष जय हिंद।